चलो सब ठीक ठाक हो। आज फिर तीसरा वीडियो, 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, ठीक है। नहीं देखे हो देख लेना। डेली 10 बजे अपलोड किया जाता है वीडियो। 10वां का क्लास है, ठीक है। और जो क्वेश्चन है सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो पीछे कभी 2014 में, 10 में, ठीक ना, 11 में, 13 में, 15 जब भी पूछा गया, टोटल पूछा गया क्वेश्चन। अब देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। कहता है बिंदु 15,18 की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी, ठीक है। 15,18 मूल बिंदु से दूरी क्या हो। फिर ट्रिपलेट याद है तब तो ये तुरंत आंसर हो गया 17। ट्रिपलेट याद है तब, नहीं याद है तब क्या करेंगे। मूल बिंदु होता क्या है पहले ये देख लो। जब एक्स अक्ष वाई अक्ष बनाते हैं तो ये जो होता है, ये दोनों जगह जहाँ कटता है इसको मूल बिंदु कहते हैं। ये जो बिंदु है ये कहता है कहाँ लिखो। मान लो इधर 15 है, इधर 8 है, तो ये जो यहाँ से ऐसे जो बन रहा है, ये जो कहता है ये कितना दूर में है, ठीक है। वही कहता है। तो कैसे निकालेंगे। मूल बिंदु से सूत्र होता है मूल बिंदु दूरी √x के स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर, ठीक। आगे वाला x होता है, पीछे वाला y होता है, समझ गए। यहाँ लिख दो अब √15 की स्क्वायर प्लस में कितना 8 का स्क्वायर हो गया। 15 की स्क्वायर कितना होता है 225 होता है। 15 की स्क्वायर 225 और 8 का स्क्वायर होता है 64। दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 289। और 289 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो कितना होता है 17 होता है। तो क्या हो गया मूल बिंदु से दूरी 17 होगा, जो कि सी नंबर में आंसर है, ठीक। समझ गए होंगे। चलो अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कहता है यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक 2,4, 0,6 तथा 4,-1 है तो त्रिभुज का केंद्र कहता है ज्ञात करें, ठीक है। पहले तो देख लो त्रिभुज एगो बना दो, ठीक है। एक शीर्ष देल है 2,4, 0,6 और यहाँ कितना 4,-1 दूर है। कहता है केंद्र के ज्ञात करने के लिए, यहाँ जो होगा ना केंद्र उसको ज्ञात करने के लिए, जब भी त्रिभुज के केंद्र ज्ञात करने के लिए कहेगा तो उसके लिए सूत्र होता है, ठीक है ना। क्या होता है x वाला निकालना है तो x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा में 3 होता है। और y वाला निकालना है तो y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा में 3 होता है, ठीक। बस अब बैठा दो, आ जाएगा। पहला होता है x1 y1, ये x2 है और y2 है, x3 है, y3 है, ठीक है। हो गया। बैठा दो। x1 का मान कितना है 2 प्लस x2 का मान कितना है 0 प्लस x3 का मान कितना है 4 बटा में कितना हो गया 3 हो गया, ठीक। y1 का मान देख लो 4 प्लस y2 का मान 6 प्लस -1 है y3 बटा में हो गया 3, ठीक। जोड़ेंगे तो 6 बटा 3, काटेंगे तो क्या बड़ी में 2 बड़ी में, इधर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 4 10 घटा 1 बटा 3 यानी 9 बटा 3 कट जाएगा क्या बड़ी में 3 बड़ी में, यानी x का मान निकला 2 और y का मान निकला 3, ठीक है। तो 2 और 3 कहाँ है 2 और 3 है ए नंबर में, ठीक। यानी केंद्र का निर्देशांक यहाँ का जो निर्देशांक हो जाएगा 2,3 हो जाएगा, ठीक। समझ गए। चलो अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। और अगला क्वेश्चन आ गया है, ठीक, बोर्ड पर पढ़ो। कहता है बिंदु -2,8 एवं -6,4 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित है। तो पहले तो मध्य बिंदु निकालना पड़ेगा, उसके बाद चतुर्थांश देखें। कहता है एगो रेखाखंड है, एक दो बिंदु देल है -2,8, इधर देल है -6,-4। कहता है ये दोनों को मध्य मान लो यहाँ हो गया, तो यहाँ जो बिंदु आएगा किस चतुर्थांश में होगा, ठीक है। तो किसी भी रेखाखंड का निर्देशांक में मध्य बिंदु निकालने के लिए क्या करते हैं, x1 और x2 को जोड़ के 2 भाग देते हैं और y1 जो और y2 को जोड़ के 2 से भाग देते हैं। तो करो कितना हो जाएगा -2 प्लस -6 बटा में 2, ये x वाला हो गया। y वाला लिखेंगे 8 प्लस -4 बटा 2, ठीक है। कितना हो जाएगा -2 प्लस -6 बटा में 2, यहाँ हो जाएगा 8 प्लस -4 बटा में 2 कितना होता है, ये दोनों जोड़ के -8 बटा 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा कितना
4/2 काट दो तो हो जाएगा 4, ये काट दो 2 बार है ना, यानी आएगा -4,2, यानी बीच का जो मध्य बिंदु आ गया -4,2। ठीक, तो मध्य बिंदु निकल गया। हमसे पूछ रहा है चतुर्थांश पूछने के लिए, तो चतुर्थांश पता होना चाहिए, चिन्ह पता होना है। चतुर्थांश यहाँ से होता है, पहला चतुर्थांश होता है, इसमें प्लस और प्लस के चिन्ह होता है, ठीक ना। यहाँ होता है दूसरा चतुर्थांश, यहाँ माइनस और प्लस के चिन्ह होता है, ठीक है। यहाँ है तीसरा चतुर्थांश, यहाँ होता है माइनस और माइनस चिन्ह होता है, ठीक। यहाँ है चौथा चतुर्थांश, इसमें होता है क्या, प्लस और माइनस होता है, ठीक है। और चिन्ह देख लो, यहाँ माइनस है, यहाँ कुछ न है तो प्लस के चिन्ह है, तो माइनस और प्लस किस चतुर्थांश में है, दूसरा चतुर्थांश में है। पहले माइनस बाद में प्लस था, पहला दूसरा चतुर्थांश में है, तो आंसर हो जाएगा कितना, दूसरा चतुर्थांश। जिस चतुर्थांश की जानकारी लेना है पहले इसको पता होना चाहिए कि पहला चतुर्थांश में प्लस प्लस चिन्ह होता है, दूसरा में क्या होता है, माइनस और प्लस होता है, तीसरा में माइनस माइनस होता है, और चौथा में प्लस माइनस होता है। चतुर्थांश जब भी लिखेंगे तो पहले एक्स अक्ष का चिन्ह देखेंगे, ठीक ना। एक्स अक्ष में जो चिन्ह होगा वही लेंगे, क्योंकि आगे वाला जो लिखा रहता है एक्स अक्ष लिखा होता है, ठीक, समझ गया हमें। चलो अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। चलो देखो अगला क्वेश्चन आ गया। अगला क्वेश्चन है, यदि 12 मीटर ऊंचे खंभे, कहता है वो खंभा देल है जकर ऊंचाई कितना है, 12 मीटर, तो बना लो खंभा, ये ऊंचाई देल है 12 मीटर, हो गया। अब आगे कहता है खंभे की छाया भूमि पर, यानी भूमि पर, भूमि जब भी होगा इधर होगा, नीचे भूमि होता है, भूमि पर 4√3 मीटर लंबी बनाती है। कहता है सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए, यानी सूर्य ऊपर में होगा इधर नहीं, तो यहाँ से जो यहाँ नीचे कोण बनेगा, यहाँ जो बनेगा ये कहता है कितना डिग्री के यहाँ कोण बन रहा है, ठीक है। तो देख लो त्रिभुज की तरह बन गया, नहीं बन गया, यानी त्रिभुज ए बी और सी हो गया। यहाँ देख लो सीधा है, लंबा जब भी खड़ा होगा तो अपने पैर के साथ 90 डिग्री कोण बनाएगा, समकोण त्रिभुज बन गया। और समकोण त्रिभुज में जब भी लंब और आधार दिया हुआ रहता है तो टेन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, टेन का। तो टेन थीटा बराबर याद होगा तुमको, टेन थीटा बराबर होता है पी और बटा बी, पता है। टेन थीटा निकालना है हमको, पी का मान कितना है 12 है, तो टेन थीटा बराबर कितना 12, यहाँ आधार में है 4√3, हो गया। काट दो इसको, क्या बार में 3 बार में कट जाएगा, यानी टेन थीटा बराबर हो जाएगा कितना 3/√3, √3 नीचे में नहीं रहना चाहिए, है ना। काट देना, ऊपर में कट रहा है, √3 से काटेंगे, √3 बड़ी में कट जाएगा कितना, यहाँ ये √3 से काटेंगे तो कट जाएगा 3 बड़ी में, √3 बड़ी में, यानी टेन थीटा बराबर हो गया कितना √3 हो गया। तो टेन थीटा का मान निकला, हमको थीटा का मान निकालना है, तो टेन थीटा बराबर में √3 जो है टेन 60 का मान होता है, कितना मान होता है, टेन 60 डिग्री का मान होता है √3, ठीक। टेन से टेन दोनों तरफ खट गया, थीटा का मान कितना आया 60 डिग्री का, ठीक, कितना आया 60 डिग्री, यानी उन्नयन कोण जो होगा इसका कितना होगा 60 डिग्री का होगा, समझ गया होगा। चलिए ठीक, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किसी घन का विकर्ण कितना है 9√3 सेंटीमीटर है, तो कहता है घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करने, ठीक। घन का विकर्ण दिया हुआ और पूछ रहा है पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक। तो पहले पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको भुजा प्राप्त होना चाहिए। यहाँ तो विकर्ण दिया हुआ तो पहले लिख लें घन का विकर्ण, घन का विकर्ण बराबर सूत्र होता है √3 गुना भुजा, ठीक ना, √3 गुना भुजा होता है। विकर्ण दिया हुआ है 9√3 बराबर में √3 गुना भुजा, ठीक है। √3 खत्म हो गया, बचा कितना 9 बराबर में भुजा, ठीक है। भुजा प्राप्त हो गया, हमको निकालना है घन का पृष्ठ क्षेत्रफल। तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है क्या होता है 6 गुना भुजा की स्क्वायर, ठीक, क्या होता है 6 गुना भुजा का स्क्वायर, ठीक है। तो 6 गुना भुजा की जगह पर 9 के स्क्वायर, यहाँ करेंगे 6 गुना 9 कर देंगे, ठीक है, यानी 6 गुना 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। अब गुना कर दो,
कितना आ जाएगा 6, 8 गुना 6 कितना 48, यानी 486। कहाँ नंबर में? सी नंबर में। तो कितना हो जाएगा इसका आंसर? 486 हो जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या। अगला क्वेश्चन है 15, 6, 16, 8, 22, 21, 9, 18, 25 की माध्यिका ज्ञात करें। ठीक है, माध्यिका ज्ञात करें। इस तरह से दिया हुआ है तो सबसे पहला काम क्या करना है, इसको बढ़ते क्रम में सजाना। क्या करना है? बढ़ते क्रम में सजाना। तो बढ़ते क्रम मतलब सबसे पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, यानी सबसे लास्ट में सबसे बड़ा होना चाहिए। तो देखो सबसे छोटा इसमें कितना है? 6 है। उसके बाद 8 हो गया, पहले 6 हो गया, उसके बाद 8 हो गया, 8 के बाद क्या आता है? 9 आता है, 9 हो गया, 9 के बाद क्या आएगा? 9 के बाद आएगा 15। ठीक है, 15 हो गया, उसके बाद हो गया 16 हो गया, 16 के बाद क्या आ जाएगा? 18 आ जाएगा, 18 के बाद क्या आ जाएगा? 21 आ जाएगा, 21 के बाद क्या आ जाएगा? 22 आ जाएगा, और 22 के बाद क्या आ जाएगा? 25 हो जाएगा। ठीक है, पहले तो बढ़ते क्रम में सज गया है ना। अब इस पर 2 बात ध्यान रखना है कि गिनती करना है उसका कि सम आता है कि विषम। ठीक ना, सम आता है कि विषम। विषम आता है तो आसान है, सम आता है तो थोड़ा सा लगाना पड़ता है ना। चलो क्या करना है, सबसे पहले गिनना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 हो गया, यानी विषम आ गया ना। तो बराबर बराबर हटाते जाओ दोनों तरफ से। एक इधर से हटाओ तो एक इधर से हटा दो, इधर से, फिर इधर से, फिर इधर से, फिर इधर से, फिर इधर से, इधर से। देखो किसका जोड़ा नहीं लगा? नहीं लगा, 16 का जोड़ा। तो यही हो गया इसका माध्यिका। ठीक, यही हो गया इसका माध्यिका। जब जोड़ा नहीं लगेगा, जो चीज का जोड़ा नहीं लगेगा, दोनों तरफ से हटाते जाना है, हो जाएगा माध्यिका। ठीक, और यही जब सम संख्या रहता है तो दूग बचता, दूग लास्ट में बचता, उसको दोनों को जोड़ा लगा के उसमें 2 से और भाग देते, तब जाके आता है। ठीक ना, यहाँ से आ गया कितना? 16। जब भी विषम होगा गिन के क्या करना है? दोनों तरफ से हटा देना, जो बीच वाला बचेगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है 2 लगातार विषम संख्या को मौसो क्या होगा? ठीक है, जब भी लगातार संख्या को छो बोले है ना, 2 लगातार विषम संख्या बोल दिया है, विषम संख्या का मौसो हमेशा 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। जब भी 2 लगातार बोलेगा तब। मान लीजिए लगातार एक विषम संख्या लिए 3, एक लिए 5। ठीक है, तो इसका एचसीएफ निकालेंगे, निमोसो निकालेंगे, तो 3 से भाग देंगे 5। क्या बड़ी? 1 बड़ी में 3, यहाँ हो जाएगा कितना? 2, फिर यहाँ 3, फिर 1 बड़ी में कितना? 2, यहाँ फिर 1 हो जाएगा, और 1 हो जाएगा यहाँ कितना? 2, 2 बार में कट गया, कितना आएगा? 901। हमेशा कोई भी संख्या ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि 3 और 5 लेंगे। तुम देख लो, 11 ले लेते हैं और 13 ले लेते हैं, लगातार विषम संख्या है। क्या करेंगे? मौसो निकालेंगे, तो 11 से भाग देंगे 13, क्या बार में कटेगा? 1 बार में, फिर 11, तो यहाँ 2 बच गया, यहाँ फिर इसको घेर के यहाँ 11 लेते हैं, क्या बड़ी में लगाएंगे? 5 बड़ी में 10 लगाएंगे, तो 1 शेष बच गया, फिर यहाँ से गिरेंगे 2 बार, 2 यहाँ 2 बार में कट जाएगा, कितना? आगे 100। यानी कोई भी 2 को लगातार विषम संख्या लेंगे तो उसका एचसीएफ यानी मौसो हमेशा जो होगा 1 होगा। ठीक, समझ गया होगा। चलिए आगे क्वेश्चन चलिए। आओ अगला क्वेश्चन है, क्या है? कहता है एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा है ना 12 सेंटीमीटर है, तो इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। समबाहु त्रिभुज मतलब सभ्य भुजा बराबर, जिस त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर हो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। ठीक, और समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर सूत्र होता है समबाहु बाहु त्रिभुज की ऊंचाई, इसके बराबर सूत्र होता है, ठीक ना, √3/2 गुने भुजा। ठीक है, √3/2 गुने भुजा होता है। तो √3/2 भुजा का मान है कितना? 12। इसको काट दो, क्या बढ़ में? 6 बढ़, तो आंसर हो जाएगा 6√3 है। क्या नंबर में? बी नंबर में। तो 6√3 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि सेक स्क्वायर 23 डिग्री और -10 स्क्वायर 23 डिग्री प्लस 2 का मान क्या होगा? ठीक, दिया हुआ है सेक स्क्वायर 23 डिग्री और -10 स्क्वायर 23 डिग्री प्लस 2 के मान क्या होगी? चारों ऑप्शन क्या होगा? देखो
सूत्र पता होगा तुमको, या कल वीडियो देखे होगे तो हम बताए हैं सूत्र क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कितना, 1। नहीं देख लो थीटा है दोनों जगह, नहीं यहाँ देख लो दोनों जगह 23 डिग्री है, और बाकी बात वही चीज़ में लिखल है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो गया। तो यानी इतना का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी यहाँ से यहाँ तक का मान हो गया 1, अब प्लस 2 दिया हुआ है, तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। डी नंबर आंसर। ठीक, समझ गया होगा, समझ गया होगा। आज का लास्ट क्वेश्चन था, ठीक ना। वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्त भाई के साथ शेयर करो।